दोस्तों, एक कलेक्टर साहब दिवाली की छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और सिविल ड्रेस में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है और वहाँ पर ऑटो रिक्शा को पुलिस वाले रोक लेते हैं और पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले से पैसे की डिमांड करने लगते हैं, घूस मांगने लगते हैं। दोस्तों, पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारे पास पॉल्यूशन का कागज़ नहीं है, तुम्हारे पास चालान होगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है, साहब जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हमारे पास कागज़ है लेकिन कागज़ घर पर छूट गए हैं, मैं कल लेकर आऊँगा तो आपको दिखा दूँगा। तब दोस्तों पुलिस वाले कहता है कि नहीं, तुम्हारा चालान तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कागज़ अभी नहीं है। या तो तुम चालान के पैसे दो या फिर मुझे 1,000 दे दो, तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसे दूँ, अभी तक मैंने सिर्फ 100 रुपये कमाए हैं। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि तुम कल पैसा कमाए होगे ना, वो पैसे तुम्हारे पास होंगे, उनमें से दे दो। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब वो पैसे तो मैं कल ही खर्च कर चुका हूँ, आप हमको माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं हमेशा अपने साथ कागज़ रखूँगा। दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे ना, वो ऑटो के पीछे बैठे हुए थे और चुपचाप उस सिपाही और ऑटो रिक्शा वाले की बातों को सुन रहे थे। जब पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर अपना रौब दिखाने लगता है, रोब जमाने लगता है, उल्टा सीधा उसको बोलने लगता है, तो दोस्तों कलेक्टर साहब को गुस्सा आता है और कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? ये कोई तरीका है इस तरीके से किसी से बात करने का? जो पुलिस वाला था वो समझ नहीं रहा था कि ऑटो में बैठा हुआ कोई आदमी, और इस समय जो कलेक्टर साहब थे वो शर्ट पहने थे, पैंट पहने थे, चप्पल पहने थे और नॉर्मल कपड़े में ही थे, सिविल ड्रेस में ही, और अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने घर से निकले थे। तो दोस्तों पुलिस वाले को लगता है कि यह कोई आम आदमी है और मुझसे इस तरीके से सवाल जवाब कर रहा है। तो दोस्तों पुलिस वाला उस कलेक्टर साहब को गाली देने लगता है, उनको उल्टा सीधा बोलने लगता है, उनका कॉलर पकड़कर खींचता है, ऑटो से बाहर निकालता है और एक थप्पड़। उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ होता है ना दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो पुलिस वाला कलेक्टर साहब को और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करता है और पुलिस थाने लेकर आता है। कलेक्टर साहब अपना मुंह नहीं खोलते और ना ही बताते हैं कि मैं एक कलेक्टर हूँ, लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पूरे थाने में एकदम से हंगामा मच गया था और जो ऑटो रिक्शा वाला था उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जो सिपाही था जो इनके उठाकर यहाँ पर लाया था गिरफ्तार करके, उसके साथ जो हुआ था, जब आप लोग सुनोगे ना तो सच में आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत ही मज़ेदार घटना है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से बस यही छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और कहानी मैं आपके लिए इसी तरह की लेकर आती रहूं। यह सच्ची घटना कानपुर के एक गांव की है और जो कलेक्टर साहब थे उनका नाम राजेंद्र सिंह होता है। दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे और उनका जो बचपन था वो बहुत कठिन और कठिनाइयों में गुजरा था। दोस्तों आज से 10 साल पहले कलेक्टर साहब की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। उस समय कलेक्टर साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जाया करते थे और पूरा दिन मेहनत के बाद भी वो 300-400 रुपये कमाते थे और उन्हीं पैसों में से अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकालते थे, घर परिवार का खर्च चलाते थे। और उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे ताकि लोगों के सामने उनको झुकना ना पड़े, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और कोई भी उनको गाली देकर उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता था, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे वह।
अब दोस्तों यही वजह थी कि कलेक्टर साहब कानपुर अपना घर छोड़ देते हैं और घर छोड़कर दिल्ली चले आते हैं। वहाँ पर जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरने लगता है। 4-5 साल तक खूब कड़ी मेहनत करके मन लगाकर पढ़ाई करके और फाइनली दोस्तों वह एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं और वह एक कलेक्टर बन जाते हैं। जब यह बात कलेक्टर साहब के माता पिता को पता चलती है कि उनका बेटा एक डीएम एक कलेक्टर बन गया है, तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। कलेक्टर साहब इस खुशी को अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि उनके माता पिता ना बहुत जगह भगवान लोगों से मन्नत मांगी थी भगवान से कि उनका बेटा एक अच्छा पुलिस अफसर बने या फिर कोई बड़ा अफसर बने। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने बेटे पर निछावर कर दी थी। कलेक्टर साहब सोचते हैं कि चलो ट्रेनिंग में जाने से पहले घर जाकर मम्मी पापा से मिल लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। जो मन्नत वगैरह वह लोग मांगी थी उसको पूजा वगैरह भी वो लोग कर लेंगे, सब कुछ सही रहेगा। दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए अब दिल्ली से घर चले जाते हैं, क्योंकि जब कलेक्टर साहब अपना घर छोड़कर अपने कानपुर से दिल्ली गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तब घर पर वापस नहीं आए थे तब से। अब जब घर पर आने के बाद गांव के सभी लोगों में लड्डू बंटवाए जाते हैं। हाँ भाई, लड़का कामयाब हो गया है, कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है। जो डीएम साहब थे, कलेक्टर साहब थे, ये 3-4 दिन तक अपने माता पिता के साथ घर पर रहकर उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। और तभी एक दिन कलेक्टर साहब के पिताजी उनसे कहते हैं, बेटा एक काम करो, बाज़ार चले जाओ और वहाँ से मेरे लिए थोड़ी सी दवाई वगैरह लेते आना, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं जाऊँगा शाम को उधर से तो दवाई लेता आऊँगा। इस तरीके से क्या है कि वो अपने घर से निकल जाते हैं। और उस समय ना कलेक्टर साहब के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि नई नई जॉइनिंग हुई थी और उस समय वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे, तो उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी। और उनके पापा तो मेहनत मजदूरी करने का काम करते थे, उनके पास भी कोई गाड़ी नहीं थी, इसीलिए वो भी गाड़ी नहीं खरीदे थे। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने घर से पैदल निकल जाते हैं गांव से होते हुए। तभी बीच रास्ते में उनको एक मित्र का फ़ोन आता है, और वह मित्र पहले उन्हीं के गाँव में रहता था, उनका पड़ोसी था, लेकिन उसके पापा सरकारी नौकरी करते थे, तो वे लोग शहर में ज़मीन लेकर वहीं पर घर बनाकर रहने लगे थे। सभी लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे। कलेक्टर साहब अपने मित्र से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, तुम घर पे आ जाओ, हम लोग वहीं पर बैठकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और मेरी मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती है, मैं उनसे बात कर लूँगा, तुम कलेक्टर बन गए हो तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। वो कह रही थी कि तुम घर पर आ जाओ तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब कलेक्टर साहब कहते हैं अपने मित्र से कि ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो रिक्शा से आ रहा हूँ, थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी देर में आ जाऊँगा। इस तरीके से कलेक्टर साहब अपने गांव से जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं, तो वहाँ पर उनको एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है। कलेक्टर साहब उस रिक्शा में बैठ जाते हैं और बैठकर गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब दोस्तों उस समय कलेक्टर साहब सिविल ड्रेस में थे, शर्ट पैंट पहने थे और साधारण सी चप्पल पहनी थी, क्योंकि वो सिर्फ बाजार जा रहे थे अपने पापा की दवाई लेने के लिए। और बीच रास्ते में उनके दोस्त का भी फ़ोन आ गया था, तो सोचा चलो शहर चलते हैं और मित्र से भी मुलाकात हो जाएगी। अब कैसे भी हूँ तो क्या हो गया। अब वैसे भी दोस्तों कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन जब अपने गांव पर जाता है, अपने घर पर जाता है, तो उसको चप्पल ऐसे ही नॉर्मल होती है, उसके कपड़े भी बिल्कुल साधारण होते हैं, इसी में सुकून भी मिलता है। तभी दोस्तों बीच रास्ते में ऑटो वाला रिक्शा रोक देता है और कहता है, भैया थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, आगे चेकिंग पोस्ट है, वहाँ पर चेकिंग हो रही है, अगर मैं अभी वहाँ पर चाहूँगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू का मुझसे पैसा देना पड़ेगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास कागज़ सही है ना। तब ऑटो वाला कहता है कि हाँ सर, मेरे पास कागज़ सही है, पर सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग बिना मतलब के मेरा चालान
काट देंगे, पैसा ले लेंगे। उनको कोई ना कोई कमी निकालनी आ ही जाती है और वो कमी निकाल के पैसा ले भी लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ वो लोग तुमसे कैसे पैसा लेते हैं और कैसे तुमको रोकते हैं। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि अरे नहीं भैया, मैं कई बार पकड़ा गया हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते और हर बार मुझे कुछ ना कुछ काम में ये नुक्स निकाल कर फंसा देते हैं और पैसा ले लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? बोलो, अगर वो लोग तुमसे पैसा लेंगे तो तुम कोई गलत काम ही किया होगा तब ना पैसा लेंगे। अगर तुम्हारे पास कागज़ है, सब कुछ सही है, तो वो लोग तुमसे पैसा क्यों लेंगे? तब ऑटो रिक्शा वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है देखिए भैया, अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो आप उतर जाए और यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़कर आपको जानी है तो चले जाइए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जाऊँगा तो वो लोग मुझे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद मुझसे पैसे भी मांगेंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं। कलेक्टर साहब ऑटो रिक्शे वाले को कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, अधिकतर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, कई बार अच्छे पुलिस वाले भी मिलते हैं जो तुमसे फालतू के पैसे ले लेते होगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। पैसे थोड़े आ रहा है, ये कोई कागज़ थोड़ा है जो तुम्हारे पास इंश्योरेंस का कागज़ है, गाड़ी का कागज़ है, सब कुछ सही है, तो तुमसे ये पैसे क्यों लेंगे? ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब देखिए, कल मैं गाड़ी की साफ़ सफाई कर रहा था और साफ़ सफाई करने के दौरान गाड़ी से कागज़ बाहर निकाल रहे थे और कागज़ घर पे ही रख दिए थे। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वो सब कागज़ मांगेंगे और बोलूँगा कि कागज़ घर पर छूट गए हैं तो किसी ना किसी बहाने से वो मेरा चालान काट ही देंगे, आप नहीं जानते। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है, कागज़ तुम्हारे पास घर पर है ना, ये सच सच बताना। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ भैया, मैं सही बोल रहा हूँ, गाड़ी मेरे नाम पर है, अभी 1 साल हुआ है मुझे और अभी इसका मैं किस्त भर रहा हूँ और सब कुछ इसका ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग छोड़ते नहीं हैं, पैसा लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है। कलेक्टर साहब कहते हैं अच्छा भैया ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम गाड़ी को रिक्शा को आगे बढ़ाओ, अगर ये लोग तुमसे पैसे मांगते हैं तो मैं देखता हूँ उन लोगों को आज ये तुमसे पैसा कैसे मांगते हैं। अब ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है चलता हूँ, लेकिन जो भी पैसा वो लोग मांगेंगे वो सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है चलो मैं दे दूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं तो 3-4 कांस्टेबल लोग वहां पर खड़े थे। वो सभी लोग ऑटो रिक्शा वाले को रोक देते हैं और साइड में लगाने के लिए कहते हैं। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है और दोस्तों तभी वहां पर एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि गाड़ी का कागज़ दिखाओ। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि सर देखिए, हमारे पास गाड़ी का कागज़ अभी है, लेकिन वो अभी घर पर छूट गए हैं, इसीलिए मैं कागज़ अभी साथ में नहीं है, क्योंकि गाड़ी की सफाई करते टाइम में कागज़ घर पर ही भूल गया था, लेकिन कल जब मैं आऊँगा तब आपको कागज़ दिखा दूँगा। तब दोस्तों पुलिस वाले अपने मोबाइल में कुछ चेक करते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का पॉल्यूशन कागज़ नहीं बना है, तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, तुम्हें चालान तो देना ही पड़ेगा। अब ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लेता है और पुलिस वाले से और कहता है कि साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई, कागज़ मैं लेकर आऊँगा और आपको कल दिखा दूँगा, मेरे कागज़ ओके है, कोई भी उसमें कमी नहीं है। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं देखो, यह तो तुम अभी मुझे कागज़ दिखाओ, सारे पेपर ओके हैं तो दिखाओ, नहीं तो चालान के पैसे दो या फिर तुम हमें 1000 दो, मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा और तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हारे ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है
ऑटो रिक्शा वाला कहता है, साहब सुबह सुबह का टाइम है, अभी तक मैंने 100 ही रुपये कमाए हैं, आपको 1000 रुपये कहाँ से दूँ। तब पुलिस वाला उस ऑटो वाले को धमकाने लगता है, उसको गाली देने लगता है और पुलिस वाला कहता है कि एक तो तुम गलती किए हो, कागज़ नहीं रखते हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे ना, वो चुपचाप ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठकर सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ नज़ारा देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शे वाले को 2-3 थप्पड़ मार देता है, गाली गलौज करने लगता है, तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाता है और तुमको यह चालान काटने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है, तुमको कौन दिया है यहाँ पर चालान काटने के लिए? अब दोस्तों पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर गुस्सा था, तो उसका दिमाग पहले से ही खराब था। उसको लगता है कि यह कोई नॉर्मल गांव का आदमी है, शहर में जा रहा है, कुछ काम होगा। यही सब सोचकर जो पुलिस वाला था वो कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट पर से उनको खींचकर बाहर निकाल देता है टेम्पू से। और निकालने के बाद उनको धमकाने लगता है और कहने लगता है कि तुमसे क्या मतलब, तुमको जो काम करना है, जहाँ जाना है तुम जाओ, अपना काम करो। कांस्टेबल को कलेक्टर साहब पर गुस्सा आ जाता है और उसको अरेस्ट कर लेता है। कहता है चलो तुम्हें यहाँ नहीं समझाऊंगा, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर ही समझाता हूँ। और साथ में ही वो कांस्टेबल ऑटो रिक्शा वाले को भी अरेस्ट कर लेता है और पुलिस वाला जो था अब उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कलेक्टर साहब को एक सिपाही पहचानता है और तुरंत उनके पास आता है और उनको सैल्यूट करता है और कहता है, साहब अरे आप यहाँ पर कैसे आ गए और यह इनके साथ आप क्या कर रहे हैं, यह कैसे गिरफ्तार हो गए, आपका क्या हुआ है आपको और इसने आपको ऐसे क्यों अरेस्ट किया है? उसको कलेक्टर साहब उससे कहते हैं कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, अभी थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों वो कलेक्टर साहब को कांस्टेबल जो सैल्यूट करके साइड में हो जाता है और वो पुलिस वाला जब यह देखता है कि हमारे ही थाने का कांस्टेबल इस आदमी को सैल्यूट कर रहा है और उसको साहब बोल रहा है और कह रहा है कि साहब आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो दोस्तों उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। उस समय को वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको कि यह आखिर हो क्या रहा है उसके सामने। और दोस्तों जो ऑटो रिक्शा वाला था उस समय उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब कलेक्टर साहब उस थाने में जितने भी सिपाही थे सबको वहाँ पर एक जगह पर बुलाते हैं और सभी लोगों को समझाते हैं कि आप लोग अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए यहाँ की जनता पुलिस वालों से क्या उम्मीद रखेगी। और शायद आप लोग जैसे पुलिस वालों के कारण ही पुलिस वालों की पूरी टीम बदनाम होती है। इस रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी आप इससे 1000 मांग रहे थे। अगर यह पूरा दिन मेहनत करेगा तब जाकर ये 1000 कमाएगा या नहीं भी कमाएगा वो उसकी नहीं पता, लेकिन आप बिना कुछ किए चुटकी में 1000 निकलवा लेंगे, अपनी पॉकेट में रख लेंगे। आपकी ड्यूटी करने के दौरान यही सब सिखाया जाता है। कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं कि दोस्तों अब कलेक्टर साहब के बात सुनकर और उनका रुतबा देखकर बाकी जो भी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल और हवलदार पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं सब के सब सख्ते में आ जाते हैं और उसके बाद इंक्वायरी बिठाई जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। और जो पुलिस वाला इस रिश्वतखोर होता है जो उस ऑटो रिक्शा वाले से रिश्वत मांगता है, पैसे मांगता है और कलेक्टर साहब उस ऑटो रिक्शा वाले को पुलिस स्टेशन में लेकर आता है, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। और जब वह पूरी तरह से
से दोषी पाया जाता है तब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और कलेक्टर साहब बाकी पुलिस स्टेशन के सभी और भी स्टाफ को समझाते हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है, और इस तरह से उस पुलिस वाले को उसके किए की सज़ा मिल जाती है और वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको कहानी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।